अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल क़ौली इल्ला मा ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बिश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीर मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। राह हक के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुलासाए मज़ामीन कुरान हकीम का सिलसिला जारी है और मकसूद ये है कि महदूद वक्त में कुरान हकीम के पारों और सूरतों और रुकुओं के हवाले से चंद उन्वानात के तहत कुछ अहम निकात हमारे सामने आ जाए। अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम से मज़ीद मोहब्बत नसीब फरमाए, सीखने की, समझने की, अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आज इंशाअल्लाह कुरान हकीम के छठे पारे की मज़ामीन का जायज़ा लेंगे। इस छठे पारे में सूरह निसा के आखिरी 4 रुकू यानी रुकू नंबर 21 था, रुकू नंबर 24 21 to 24 और सूरह माइदा के 16 रुकुओं में से पहले 10 रुकू शामिल है, जिन पर इंशाअल्लाह ताला आज हम कलाम करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सूरह निसा रुकू नंबर 21 आयात 142 ता 152 142 to 152। इसका उन्वान दिया गया है काफिरों को दोस्त बनाने वाले मुनाफिक है। इस मुकाम पर कुरान हकीम ने ये बात खोलकर बयान फरमा दी कि मुसलमानों की दिली दोस्ती सिर्फ मुसलमानों से हो सकती है, लेकिन मुनाफिकीन का तर्ज अमल क्या है? वो कुफ़ार से भी अपने ताल्लुकात को बना कर रखते हैं अपने दुनियावी मफादात को महफूज रखने के लिए। और बताया गया कि ये मुनाफिकीन जहन्नुम के निचले तरीन घड़े में होंगे। सूरह निसा के आयत नंबर 145 में अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में होंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। निफाक का तर्ज अमल क्या होता है? मुनाफिकीन की अलामत कई जगह बयान होती है कुरान हकीम में। हम उसको सामने रखते हुए अपने आप को ऐसे सिफात से बचानी होगी। अल्लाह ताला जहन्नम के आग से मेरी, आपकी और हम सब की हिफाजत अता फरमाए। फिर बताया गया कि हाँ, अगर गलत तर्ज अमल की कोई इस्लाह कर ले, तौबा की रविश अख्तियार कर ले, अपने मामलात को दुरुस्त कर ले, तो अल्लाह सुब्हान ताला उसको माफ़ फरमाने वाला है। इसी मकाम पर और एक अहम नुक्ता बयान किया गया है कि पक्के काफिर वो लोग हैं अल्लाह ताला उसके रसूल की इताअत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ना करने वाले, कुछ रसूल को माने और कुछ को इनकार करे, जैसे कि यहूद और नसारा का मामला ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को इनकार करते थे। इस मुकाम पर बताया गया कि ऐसे तर्ज अमल इख्तियार करने वाले ये पक्के काफिर है बताया गया। अल्लाह ताला हमें अल्लाह सुब्हान ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इताअत की तौफीक अता फरमाए। फिर अगला रुकू है रुकू नंबर 22 सूरतुल निसा आयत 153 ता 162 153 to 162। जिक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर आसमान पर उठा लिया गया है। आप और हम जानते हैं कि यहूद ने ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की और उनके जान की दर पे हो गए। और नाउज़ बिल्लाह सूरह अल इमरान में भी जिक्र की गई। इस मकाम पर अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हान ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई है। यहूद ने तो दुश्मनी में आकर रोमी सल्तनत के ज़रिए से, रोमन किंगडम्स के ज़रिए से उनको सूली दिलवाने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाए और उनको आसमानों पर बुलंदी अता फरमा दी। मज़ीद तफसीर आपको हदीस मुबारका में भी आती है कि क़यामत से क़ब्ल ईसा अलैहिस्सलाम को का दोबारा नुज़ूल होगा और फिर अहम मामलात दुनिया के अंदर पूरे रूए अर्ज़ी पर अल्लाह का दीन गालिब हो और मामला भी पेश आएगा। इसके बाद रुकू नंबर 23 है सूरतुन निसा के आयत 163 ता 171 163 to 171। जिक्र है कि रिसालत के बाद बेअमली का कोई जवाज़ नहीं। यानी सूरतुन निसा के आयत नंबर 165 में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि रुसुलम मुबश्शरीन व मुनज़िरीन
अल्लाह ने रसूलों को बेशक बशारत देने वाले बनाकर और इंजार करने वाले यानी डराने वाले बनाकर भेजे हैं। जो इताअत को कबूल करे उनको खुशखबरी है कि जन्नत की, और जो इनकार करे उनके लिए जहन्नम का डरावा है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि रसूलों को अल्लाह ने भेजा बशारत देकर, ताकि रसूलों के आ जाने के बाद अब कोई हुज्जत बाकी नहीं रहे, कोई एक्सक्यूज़ बाकी ना रहे कि उन्होंने अल्लाह ताला की बंदगी के रविश इख्तियार नहीं की। ये अल्लाह का एहसान है कि उसने किताबें भी भेजी, रसूलों को भी भेजा, और अब कोई एक्सक्यूज़ चलेगा नहीं बंदों का। हक वाज़े है, अब जो कबूल करे उसके लिए बशारत है, जो कबूल ना करे, इताअत ना करे, उसके लिए इंजार यानी अजाब की डरावा है बताया गया। इसके बाद जिक्र ये है कि जो अहले किताब ख़ास तौर पर इनको दावत दी जा रही है, और सूर्य निसा में अहले किताब का जिक्र सूर्य आल इमरान में भी आया है, सूरतुल बकरा में भी आया। अब इनको कहा जा रहा है कि देखो अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, इन पर ईमान लाओ, इसी में खैर है, क्योंकि अब मुसलमान वो ही होगा जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करेगा। इसके बाद अगला और आखिरी रुकू है सूरतुन निसा का रुकू नंबर 24 आयात 172 था 177 172 टू 177। अल्लाह ताला पर ईमान लाओ और कुरान के साथ निमट जाओ बताया गया। यहाँ पर बार बार इनको दावत दी जा रही है। आखिरी पैगंबर तशरीफ़ ला चुके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको मानो, कुरान हकीम की दावत को कबूल करो। और ये जो ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से बिगाड़ पैदा हुआ था, यानी नसारा में ये खुदा का बेटा करार दिए, नाउज़ बिल्ला। अल्लाह ताला तो इस बातिल अकीदे की नफ़ी भी अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमा दिया और बताया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला के बंदे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला के बंदगी की दावत ही दिए थे ईसा अलैहिस्सलाम ने। आखिरी बात बताई जा रही है कि तमाम इंसानों को बताया गया कि कुरान हकीम की सूरत में हिदायत तुम्हारे पास आ चुकी है, और जो लोग कुरान को थाम ले उनके लिए अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला का फजल है, और अल्लाह सुब्हान ताला इनको सिरात मुस्तकीम पर रहनुमाई फरमाएगा। अल्लाह मुझे और आपको और हम सबको सीधे रास्ते की मज़ीद हिदायत और इस्तकामत नसीब फरमाए, आमीन। राह के साथियों, इसके बाद छठे पारे में सूरतुल माइदा का आगाज़ होता है। ये भी एक तवील मदनी सूरत है। निफाज शरीयत और इसकी जद्दोजहद की ताकीद का ज़ोरदार अंदाज में मौजू इस सूरतुल माइदा में हमारे सामने आया है। इसमें 16 रुकू है। इस पारे में इंशाल्लाह 10 रुकू हमारे सामने आएंगे। आइए इसका मज़ामीन का जायज़ा लेते हैं। सूरतुल माइदा पहला रुकू आयत 1 था 5 1 to 5। इनको उन्वान दिया गया है, इसको उन्वान दिया गया है नेकी और तक़वा के काम में ताऊन करो। कुरान हकीम में बड़ा प्यारा उसूल अता फरमाया कि ताऊनु अलल बिर्री व तक़वा वला ताऊनु अलल इज़्नी वल उद्वान। नेकी और तक़वे के कामों में एक दूसरे के साथ ताऊन करो, और गुनाह और ज़्यादती के कामों में एक दूसरे के साथ ताऊन ना करो बताया गया। खैर की बात, नेकी की बात, हमारी सपोर्ट उसके लिए होनी चाहिए, और शर के मामला, बातिल का मामला, इससे अगर आप उनके साथ दे रहे हैं तो उसे इत्तेफाक नहीं करना चाहिए बताया जा रहा है। फिर एक और अहम ऐलान इस मकाम पर आया है, जो हज्जतुल विदा के मौके पर जो आयत का नुज़ूल हुआ, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल फरमा दिया और अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल फरमा दी, और मैंने इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के तौर पर पसंद किए बोल के बताया गया। अल्लाह ने दीन यानी कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ के तौर पर दिया। ये इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद किया। इस्लाम दीन है, ये अंग्रेज़ी वाला कोई रिलीजन नहीं है जो बाय डिफ़ॉल्ट ज़िंदगी के चंद इनफरादी मामलात तक महदूद होता है, बल्कि ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इसके बाद सूरतुल माइदा का दूसरा रुकू आयत 6 तक 11 6 to 11। अदल करो, यही तक़वा के ज़्यादा करीब है।
इस्लाम की जो कैचिंग वर्ड है वो अदल है बताया गया, जस्टिस है। और रसूलों को अल्लाह ने अदल की निफाज के लिए भेजा। और यहाँ बताया गया कि तुम अदल के अलम्बरदार बन के खड़े हो जाओ और अदल की बात करो, यानी यू आर द एम्बेसडर ऑफ इस्लाम एज वेल एज जस्टिस बोल के बताया गया। यही तकवे के ज़्यादा करीब है, बता दिए गए कि किसी की दुश्मनी आड़े ना आ जाए, इस बात के तुम अदल की बात ना करो, यानी किसी के दुश्मनी की वजह से तुम अदल की बात ना करो, ऐसा ना होना चाहिए, बता दिए। इसके बाद तीसरा रुकू है सूरतुल माइदा आयत 12-19, 12-19। अहद शिकनी की सज़ा, अल्लाह ताला का लानत, यानी जो भी अहद करने के बाद उसको तोड़ते हैं उसके वजह से अल्लाह ताला का लानत जो है उसके बारे में सज़ा यहाँ पर सुना दी गई। यानी अहद को तोड़ा जाए तो फिर अल्लाह ताला का लानत के मुस्तहिक बन जाते हैं। अल्लाह ताला की लानत से मुराद है कि उसकी रहमत से दूरी। यहाँ ख़ास जिक्र है बनी इसराइल के ताल्लुक से। बनी इसराइल के अंबिया से भी ये अहद लिया गया था कि आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आएंगे तो उनका तुम्हें साथ देना है। और जो वादा अल्लाह ताला ने पैगंबरों से लिया था वो उनके उम्मतों पर भी लाजिम है। अब बनी इसराइल उनको तवज्जो दिलाई जा रही है कि इस अहद की पाबंदी करो। अहद तो क्या था, तुम नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। और अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये अहद भी लिया गया था कि रसूलों का तुम साथ दोगे और उन पर ईमान लाओगे और दीन के मामले में उनका नुसरत करोगे। ये तसलसल से अहद का मामला जारी रहा। अब जो यहूद और नसारा मौजूद है, अहले किताब मौजूद है, उनको इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के ताल्लुक से बताया जा रहा है ये पिछले अहद जो था तुम्हारे रसूलों से लिया गया था, अब वो तुम पर भी बाइंडिंग है, तुम पर भी लाजिम है। ये आखिरी रसूल आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका साथ दो बताया जा रहा है। अगर अहद शिकनी करोगे तो अल्लाह के लानत के मुस्तहिक हो जाओगे बोल के यहाँ पर अल्लाह ताला की सज़ा सुनाई दे रही है, सुना रहे हैं अल्लाह ताला। इसके बाद चौथा रुकू है सूरतुल माइदा आयत नंबर 20-26, 20-26। निफा के शरीयत के जिद्दोजहद से एराज की शर्मनाक मिसाल। मीन्स यहाँ पर बताया जा रहा कि जो निफास यानी शरीयत को के ऊपर कायम नहीं रहते और शरीयत के निफास के लिए जो मेहनत नहीं करते, जिद्दोजहद नहीं करते, उनका एक मिसाल यहाँ पर पहले पिछला गुजरा सा मिसाल बता रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है यहाँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया था कि बनी इसराइल फ़लस्तीन के मुक़द्दस जगह पर जाए और क़िताल का हुक्म अता किया जाए। तौरात आता हो चुका है तो एक खित्ता चाहिए था कि अल्लाह के काम का नाफिज हो सके। तो मूसा अलैहिस्सलाम क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह के लिए पुकारे। कौम ने क्या जवाब दिया जब इनको फ़लस्तीन जाकर वहाँ पर अल्लाह ताला की शरीयत की, अल्लाह ताला की दीन की निफाज करने की बात आई है, तो कौम ने जवाब दे दिया कि ऐ मूसा आप जाइए, आप और आपका रब जाकर क़िताल कीजिए, हम तो यही बैठे रहेंगे। ये है जो मूसा अलैहिस्सलाम के कौम ने फ़रार की रविश इख्तियार की क़िताल से, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुजूर दुआ किए, अल्लाह ताला ने इस फासिक कौम के लिए अजाब मुकर्रर किए और 40 साल तक ये बनी इसराइल सहरा के अंदर भटकते रहे। हम सबको मालूम है बात। अल्लाह हमें जानो माल उसकी राह में लगाने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद पांचवा रुकू है सूरतुल माइदा का आयत नंबर 27-34, 27-34। कुर्बानी मुत्तकियों की कबूल होती है, यानी कुर्बानी किसकी कबूल होती है, जो तकवा इख्तियार करने वाले हैं उन्हीं की कुर्बानी कबूल होती है बोल के बताया जा रहा है। ये मशहूर वाक़या है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हाबिल और काबिल के ताल्लुक से। एक मामला में उनमें निज़ा पैदा हुआ और उस झगड़े को यानी इख्तिलाफ़ात को उसको तय करने के लिए तय किया गया कि राह खुदा में कुर्बानी पेश की जाए। हाबिल की कुर्बानी पेश हो गई, काबिल की पेश ना हुई और काबिल को गुस्सा आ गया था। अल्लाह तो उन्हीं का कबूल फरमाते हैं जो तकवा की रविश इख्तियार करते हैं। यहाँ बताया गया कि कुर्बानी उसी की कबूल होती है जिसके दिल में खौफ खुदा हो, गुनाह से बचे और तकवा की रविश इख्तियार करें। काबिल को उसके भाई के बारे में दिल में हसद पैदा हुआ और भाई को कत्ल कर दिया।
یہ واقعہ بیان کر کے بنی اسرائیل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کر رہے ہیں ان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ اس حسد میں مبتلا ہو کر بھائی نے بھائی کی قتل کر دیا ہے، کیسی بیماری میں مبتلا ہو گئے یہ لوگ کہ آپ لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی مخالفت کر رہے ہو بول کے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ مثال دیتے ہوئے ان کو بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھا دی۔ آگے چل کر اس رکوع میں بڑی قیمتی مقام آتا ہے۔ آیت نمبر 32 میں قرآن بتا رہا ہے جس نے ایک جان بچایا گویا وہ ساری انسانیت کو بچائے، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ قرآن کا ورڈکٹ ہے انسانیت کے بارے میں، ہیومینٹی کے تعلق سے۔ ایسا دین ہے ہمارا دین اسلام۔ پھر آگے یہاں بیان فرمایا کہ جو فساد برپا کرتے ہیں زمین پہ تو ایسے لوگوں کے لیے 4 سزائیں بیان کی گئی ہے یہاں پر، یعنی جرم کی شدت کی نوعیت کے اعتبار سے سزا نافذ کی جائے گی، یعنی لیول آف جرم اس کے مطابق جج کیا جائے گا اور اس کو پنشمنٹ بھی بتایا گیا ہے یہاں پر۔ کیا سزائیں یہاں پر سنائی دی؟ نمبر 1، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا جائے۔ دوسرا، یہ ان کو سولی دی جائے۔ تیسرا، یا ان کے ہاتھ پاؤں سمٹ سے کاٹ دیے جائے۔ اور چوتھا ہے یا ان کو جلا وطنی کر دیا جائے۔ یہ سخت سزائیں اسلام نے کیوں حکم دی؟ تاکہ لوگوں کی جان محفوظ رہے، لوگوں کا مال محفوظ رہے، لوگوں کا عزت و آبرو محفوظ رہے۔ اس کے بعد چھٹا رکوع ہے سورۃ المائدہ کے آیت نمبر 35 تا 43، 35 to 43۔ یہاں پر چوری کی سزا بتا دی گئی، چور مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ پچھلی جو سزا کا معاملہ تھا وہ ڈاکوؤں کے لیے، قتل و غارت گری کے لیے تھا۔ اب جو بیان ہے وہ چوری کے حوالے سے سزا کا حکم بتائی گئی، مقصد لوگوں کا مال محفوظ رہے۔ آج کل ظالمون سے ہمدردی زیادہ ہے ہم کو اور مظلوم سے نہیں، پر اللہ تعالیٰ کا دین نے عدل کی بات بتائی ہے۔ مقصود کے یعنی یہاں پر اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے حفاظت کے لیے احکامات نازل فرمائے اللہ تعالیٰ۔ یہ قوانین ہے جن کو نافذ کیا جائے تو جو اللہ کے طرف سے ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 7 ہے، آیات 44 تا 50، 44 to 50۔ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے فاسق ہے بول کے بتا دیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے جو الٹیمیٹم آ گئی، جو آرڈرز ہے اس کے حساب سے جو فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہے بول کے بتا دیے۔ اللہ کا حکم ہے یہ قوانین احکامات جو نافذ کرے، قرآن کے آیت صرف پڑھنے سننے ثواب کے لیے نہیں بلکہ اصل مقصد ان احکامات کو زمین پر نافذ کرنا۔ اگر ایسا نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ کے 3 فتویٰ یہاں پر بیان ہوئے۔ وہ کیا ہے بتایا گیا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردے کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو عملاً کافر ہے، وہی تو ظالم ہے، وہی تو مشرک ہے، وہی تو فاسق ہے، گنہگار ہے بول کے بتایا گیا۔ شریعت عمل و نفاذ کے لیے ہے، صرف پڑھنے سننے کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کے رکوع نمبر 8 ہے، آیات 51 تا 56، 51 to 56۔ یہودی اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ بار بار بات آ رہی ہے۔ یہ موضوع مدنی صورتوں میں بار بار آتا ہے کہ مسلمانوں کی دلی دوستی صرف مسلمانوں سے ہی ہو، حسن سلوک تو کافر کے ساتھ بھی کیا جائے پر دلی دوستی نہیں۔ یہ یہود و عیسائی مسلمان کے خیر خواہ نہیں ہے، وہ آپس میں دوست ہے بتایا گیا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہ کرو گے تو اللہ تمہارے جگہ دوسرے قوم کو اٹھائے گا جو اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کریں گے۔ اللہ مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے، آیات 57 تا 66، 57 to 66۔ نفاذ شریعت کی برکات، یہاں پر سبحان اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام کو نافذ نہ کرنے پر کیا سزا ہے، پنشمنٹ کے بارے میں بات آئی۔ اب اس کو عمل کرنے پر کیا برکات ملنے والے ہیں، ایوارڈز اینڈ ریوارڈز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے شریعت کے احکامات کو نافذ
का निफास हो तो अल्लाह सुब्हान ताला इस मकाम पर बता रहे हैं कि अल्लाह आसमान से भी रहमतें अता फरमाएगा, बरकतें अता फरमाएगा, ज़मीन में भी अता फरमाएगा। यहूद के उलमा को झिंझोड़ा गया है यहाँ पर, ये जो दुनिया परस्त में मुब्तला थे, ये काम छोड़ दिए और गलत फतवे देते हैं, उन पर लानत है बताया गया। इसके बाद रुकू नंबर 10 है, छठे पारा की आखिरी रुकू है सूरतुल माइदा, रुकू नंबर 10 आयात 67 था 77, 67 to 77। शिर्क करने वाले पर जन्नत हराम है बता दिया गया। पहले तो यहाँ पर बताया गया कि आयत नंबर 68 में, ऐ अहले किताब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है जब तक तुम तौरेत इंजील के अहकाम को नाफिज ना करो। अब तौरात और इंजील तो वो वैलिड किताब नहीं है, आज तो कुरान वैलिड किताब है। गोया हमसे कहा जा रहा है कि अगर तौरात और इंजील के अहकाम उन अहकाम के ताल्लुक से उनसे कहा जा रहा है, तो हमें तो कहा जा रहा है कि अगर कुरान के अहकाम का निफाज ना करोगे तो अल्लाह के निगाहों में तुम्हारे कोई हैसियत नहीं होगी। और फिर आगे चलकर बताया गया कि जो अल्लाह सुब्हान ताला के साथ किसी को शरीक ठहराए, जैसे कि यहूद और नसारा ने भी शिर्क की रविश इख्तियार की, जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराए उस पर जन्नत हराम है और उसका ठिकाना क्या है, जहन्नुम की आग है बताया गया। अल्लाह ताला शिर्क की हर किस्म से हमारी हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह शरीयत के अहकाम पर अमल करने की तौफीक और उसके निफाज के लिए जिद्दोजहद करने की तौफीक हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जहन्नुम के आग से हमें महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।